भाई साहब, क्या एपिसोड था ये एपिसोड पूरा का पूरा वर्थ इट था आखिरी के 15 मिनट के लिए। जो आखिरी के 15 मिनट में होता है ना, वो पूरा पूरा दिमाग तुम्हारा फाड़ के रख देता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आखिर में पता चल जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, और इसी के साथ हमें अगले 2 एपिसोड के लिए और भी ज्यादा एक्साइट करके जाता है। और अगर अभी तक तुम अगले एपिसोड के लिए एक्साइट नहीं हुए हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि सारी डिटेल्स बताऊंगा जिस वजह से तुम्हें और भी एक्साइटेड होना चाहिए अगले 2 एपिसोड के लिए। इंट्रो के बाद तुरंत आओ। हमेशा की तरह सबसे पहले इस एपिसोड का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस एपिसोड में हुआ क्या। तो इस एपिसोड के शुरुआत में ही हमें दिखता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्शु नहीं है जिसे पत्थर की मूर्ति बनाई गई है, और भी हमें कई अलग अलग इजिप्शियन गॉड्स दिखते हैं जिन्होंने शायद कॉन्शु की तरह ही कुछ रूल्स का उल्लंघन किया था, जिस कारण से उन्हें भी पत्थर की मूर्ति बना दिया गया है। और कट टू इसके बाद हम जाते हैं फिर से रेगिस्तान, जहां बस मार्क या स्टीवन बस बेहोश पड़े हैं और लायला उसे उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी हैरो के कुछ गुंडे आ जाते हैं और किसी तरह लायला अपना दिमाग लड़ाती है और स्टीवन को लेकर चले जाती है उनको चकमा देने के बाद। इसके बाद लायला चले जाती है मार्क को लेकर उसी कोऑर्डिनेट्स में जहां उनको पता चला था लास्ट एपिसोड में कि कहां बस है वो टॉम या मकबरा। और इसके बाद जो सीन आता है वो सॉरी फॉर यू मार्क भाई, सो सॉरी फॉर यू। तो इस धोखेबाजी के बाद मार्क के स्टीवन से बदले लेने के बाद हम और करीब जाते हैं उस मकबरे के, और हमें पता चलता है कि ये जो मकबरा है एक तरीके से भूल भुलैया है जिसको चुटकी बजाते ही स्टीवन सॉल्व कर लेता है। और उसके बाद जहां पर रास्ता खोजने की बारी आती है, स्टीवन ढूंढ तो लेता है लेकिन एक अजीब से इजिप्शियन एशियंट क्रीचर से उसका सामना होता है। उन दोनों का, लैला और स्टीवन का। स्टीवन तो बच के दूसरे रास्ते से निकल जाता है, लेकिन लैला को थोड़ा हार्ड वे लेना पड़ता है, जहां पर उसे पता चलता है हारो से, मतलब पता भी चला तो बहुत गलत आदमी से, कि मार्क की वजह से ही या मार्क ने ही उसके पिता को मारा था। इन हैरो के हिसाब से उसने गिल्ट महसूस किया है जब वो मार्क या स्टीवन का, तो उसने उसका मार्क का गिल्ट महसूस किया है। और इस भारी मन के साथ लैला चले जाती है, क्योंकि एक तो उसने किस भी कर दिया स्टीवन को, ऊपर से अब पता चल रहा है कि शायद उसी के अंदर एक और इंसान ने यानी मार्क ने उसके पिता को मारा है। तो इसी भारी मन के साथ वो चली जाती है मार्क या स्टीवन के पास, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के कब्र के सामने खड़ा हुआ है। अब यहाँ मार्क या स्टीवन अभी तो स्टीवन था, वो हलक में डाल के अलेक्जेंडर के द ग्रेट के हलक में डाल के एक मूर्ति निकालता है अमिट की मूर्ति है ये। स्टीवन के वो मूर्ति ढूंढ निकालने के तुरंत बाद आती है वहां लाइला, और वो क्यों किया ऐसा, क्या हुआ था, ये पूछने लगती है। तो इसी में स्टीवन मार्क को कंट्रोल दे देता है और मार्क बताता है कि किस तरीके से उन्हें ये मिशन मिला था, लेकिन उनके एक साथी को ज्यादा लालच आ गया और वो आसपास के लोगों को मारने लगा। और यहीं पर उसे भी उसने 2 गोली मार दी, मार्क के साथी ने मार्क को। इन्हीं सब में लैला के पिता अब्दुल्ला को भी मार्क के साथी ने ही मारा था। और यहीं पर जहां कॉन्शु उसे जिंदा करके अपनी शक्तियां देता है, और तुरंत इस चीज के बताते ही हैरो वहां आ जाता है अपने तकरीबन 10-15 लोग थे पूरे गन के साथ। और यहाँ पर मार्क के पास बस एक कुल्हाड़ी है, वो भी सोने की। यहाँ पर मार्क जीतने की कोशिश तो करता है कि वो हैरो को वो ना दे एमिट की मूर्ति ओके सॉरी, लेकिन जिनके पास बंदूक है उससे थोड़ी ना जीत पाएगा। तो आखिर में उसे गोली लगी जाती है फिर से मार्क को, वही 2 गोली जैसी 2 गोली उसे उस समय लगी थी जब उसे कॉन्शु का अवतार चुना गया था कॉन्शु द्वारा। और इसके बाद आता है जब से एमसीयू का फेज 4 चालू हुआ है उसके सबसे बेहतरीन 15 मिनट। मतलब हर एक एंगल से जिस तरीके से पूरा वो कंडीशन दिखाया गया है मार्क के दिमाग में के अंदर, जैसे केओस रहता है, वो जो दिखाया गया है एक मेंटल असाइलम के
फॉर्म में कमाल का था वो। मतलब इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जितने हमने अभी तक एक्टर्स देखे, वो पहले एपिसोड की डोना से लेकर वो लाश बना हुआ था ना, वो उसके एक्टर तक सबको दिखाया गया इस पूरे असाइलम में। मतलब मजा आ गया मुझे। वो 15 मिनट कमाल के थे। बस हमें बताया भी जाता है कि आखिर स्टीवन ग्रांट का जो कैरेक्टर है, वो जो पर्सनैलिटी है मार्क के अंदर, वो आखिर आई कहां से, जो कि आई एक बी ग्रेड मूवी देखकर। टॉम बस्टर ऐसी कोई असली मूवी नहीं है, जाके गूगल मत कर लेना, कोई असली मूवी नहीं है। टॉम बस्टर मुझे लगता है द मम्मी की एक पैरोडी टाइप का बनाया है इन लोग। यहीं बस मार्क को होश आता है और वो झटपटाने लगता है, तो उसे जो मेन डॉक्टर हैं उनके पास ले जाया जाता है। और यहाँ पर मार्क हल्का सा कंफ्यूज है कि जो हो रहा था वो असली था या अभी जो हो रहा है वो असली है। साथ में हमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं हुआ। मैं जैसे ही आर्थर हैरो को देखा ना, मैं समझ गया कि ये बिल्कुल दिमाग के अंदर हो रहा है मार्क के, ये असलियत है ही नहीं, ये दिमाग के अंदर हो रहा है मार्क के। बिल्कुल यही चीज मार्क को भी समझ में आ जाती है। उसके आसपास के एनवायरनमेंट, जो पेंटिंग है, जो छड़ी है, जो आसपास मूर्तियां टाइप की या ऑर्नामेंट्स जो लगे हुए हैं, उनको देखकर उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मेरे दिमाग की उपज है, ये सब मेरे दिमाग के अंदर हो रहा है, मुझे असलियत में जाना है, मुझे असली दुनिया में जाता है। और ये सब सोचते हुए वो शीशा वगैरह तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, सारे बंधने तोड़ के बस दौड़ने लगता है और सब उसके रोकने लगते हैं। लेकिन वो भागते जाता है और वो जाता है एक रूम में जहां उसे एक इजिप्शियन कब्र मिलती है और उसके अंदर से ठक 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 करके आवाज आ रही है। मार्क ने खोला तो बूम, अंदर स्टीवन ग्रांट था। और यहां पर मार्क में जो थोड़ा सा भी डाउट था ना, वो स्टीवन ने दूर कर दिया ये बोलकर कि हाँ, हमें गोली लगी थी, 2 गोलियां लगी थी हमें। जो सुनकर मार्क बिल्कुल खुश हो गया था और वो वहां से निकलने की तैयारी करता है, कोशिश करता है स्टीवन के साथ। और यहां पर हमें दिखता है एक और कब्र इजिप्शियन स्टाइल में, जिससे और कंफर्म होता है कि तीसरी पर्सनैलिटी है, तीसरा है, जैक लॉकली है, जो कि एक मर्सनरी होगा, बिल्कुल रूथलेस किलर होने वाला है, जैसा कि हमने तीसरे एपिसोड में हिंट दिया गया था। और आज तो पूरा कंफर्म हो गया कि तीसरा बंदा है, तीसरी पर्सनालिटी है। काम डाउन, काम डाउन। लेकिन उस तीसरे इजिप्शियन कब्र को इग्नोर करते हुए स्टीवन और मार्क दोनों आगे बढ़ते हैं और वहीं पर भारी कदमों की आवाज आती है। और जब दरवाजा खुलता है तो एक हिप्पो जो इजिप्शियन अटायर में है वो खोल देता है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि आखिर ये है कौन, तो और इसके बाद आ जाते हैं कि इन टोटल हमें इस एपिसोड में क्या नई जानकारियां मिली। इंफॉर्मेशन नंबर 1, और भी भगवान है, इजिप्शियन भगवान, जिनको वही सजा मिली हुई है जो कि कॉन्शु को मिली लास्ट एपिसोड में। पहले ही शॉर्ट में इस एपिसोड के हमें यह पता चल जाता है। दूसरा, स्टीवन को ब्रो कोड का मतलब बिल्कुल नहीं पता। तीसरा, आर्थर हैरो सच में लोगों को जज कर सकता है, उनकी गिल्ट पहचान सकता है, जिस बात का हमें डाउट हो गया था, क्योंकि दूसरे एपिसोड में उसने किसी बेघर इंसान को बस छूकर बिना जज किए उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। तो ये डाउट हमारा खत्म हो गया। चौथा, मार्क लैला से इसीलिए मिला क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि उसके होते हुए उसके पिता की मौत उसके सामने हो गई। और मुझे लगता है कि अगर इसके पिता का गिल्ट था तो वहां रहे और भी लोगों का गिल्ट वो अभी भी दिल में बसाए रखा होगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन अभी तो काम चल रहा है मार्क का। पांचवा और आखिरी, तीसरी पर्सनालिटी है। इससे बड़ी भाई साहब तीसरी पर्सनालिटी है वो, और एक रूथलेस किलर है, जैसा कि हमने तीसरे एपिसोड में हिंट देख लिया था जब उन सबको मार दिया था उसने उस पहाड़ी के पास में। तो जैक लॉकली है, वो एग्जिस्ट करता है उनके अंदर, लेकिन शायद हमें 5वें एपिसोड के आखिर में या 6वें एपिसोड के फाइनल बैटल में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब देखने को मिलेगा, जैक लॉकली आ रहा है।
यही कंक्लूड होता है एपिसोड ओवरव्यू और सारे इंफॉर्मेशन जो हमें नए पता चले इस सीरीज के इस चौथे एपिसोड से। तो ये सारी काफी नई चीजें पता चली, काफी चीजें कंफर्म हो गई, तो एक्साइटमेंट इसी कारण से और बढ़ गया है 5वें और 6वें एपिसोड के लिए। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और भी वीडियोस और भी एक्सप्लेनेशन और भी कॉमिक बुक्स का ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और कुछ ऐसा नया चीज है जो तुम्हें पता है और मैं यहाँ वीडियो में कंक्लूड करना भूल गया, तो कमेंट करके बताओ सारी चीजें। और इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।